Hi students, today we'll continue with chapter soil. We'll do the topic soil erosion in India. Now we come to the causes of soil erosion in India. The first cause of soil erosion is heavy population pressure on land. Now all of you know that population is a major threat to the environment. So here it is causing that same threat. Here, as we can see, that the forest cover on land in India is 21.54% only, which is less than a quarter of the total area. So here you can see the population is also ever growing. It is growing each year, every day. So this is the main reason why the forest cover is being used by the human population for their needs. So this heavy pressure which is on the land for the population, for the people, this is the main cause for soil erosion. The second point we come is the nature of rainfall. Now India receives 80 to 90% of rainfall in the monsoon season. अभी यहाँ पे पता है हमें सिर्फ जो बारिश है, जो भी हमारा वाटर सोर्स है, वो हमें सिर्फ रेनी सीज़न में ही, मॉनसून सीज़न में ही मिलता है. तो हैवी डाउनपोर इन ड्यूरिंग दीज मंथ्स, बहुत ज़्यादा डाउनपोर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, फ्लड्स भी हो जाते हैं. तो इन दिस रिमेनिंग मंथ्स ड्रॉट्स आर फ्रीक्वेंट, दिस इफेक्ट्स द सॉइल. तो जब तक बारिश हो रही है तब तक देर आर मैनी रीजन्स, फ्लडिंग होती है, सॉइल वॉश अवे होता है. लेकिन अदरवाइज इफ़ वी आर नॉट इन द मानसून सीजन देन देर इज़ ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है. इसकी वजह से भी सॉइल इफ़ेक्ट होता है. देन इज़ ओवरग्रेजिंग. तो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही जो ज़रूरत है for the population, that is the cattle, the animals, all this is also increasing. Now since the cattle is increasing, the cattle freely graze on the open lands. अभी इन कैटल्स को खाना देना, यानी कि जो लैंड है उस पर हम लोग ग्रेजिंग करेंगे. तो इस ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है लैंड के ऊपर. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर ग्रेजिंग द लैंड इज़ डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन. एंड फिर जो लैंड कवर जो है, वेजिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो लैंड पूरा ड्राई होगा और विंड्स की वजह से सॉइल पार्टिकल्स will be carried away. Now here there is an example in many parts of Rajasthan. Excessive grazing by cattle has resulted in the exposure of topsoil to the elements of denudation. तो ज़्यादा कैटल के एक्सपोजर की वजह से ये जो सॉइल है वो डेन्यूडेशन के एक्सपोजर में आ चुका है, यानी कि इट इज़ breaking up and it is fragmented. Now we come to the bad farming techniques. Now this is the point where when we started the chapter faulty farming methods, this will include in that particular point bad farming techniques. Now in this what happens, the poor farmers plow fields in traditional ways. ये ट्रेडिशनल वे क्या होगा, बुलक्स यूज़ करना फॉर प्लाउइंग द फील्ड एंड ऑल दोज थिंग्स. द फार्मिंग टेक्निक्स आर एंड स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स लीड टू सॉइल इरोजन ऑन अ लार्ज स्केल. द एब्सेंस ऑफ टेरेसिंग, कॉन्टो कल्टिवेशन, क्रॉप रोटेशन एंड द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर, ये सारे टर्म्स यू नो, ये सब एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस है जो अगर नहीं किए जाते हैं तो सॉइल को, इफ़ टेरेसिंग इज़ नॉट डन व्हाट हैपन्स, जो सॉइल है वो पानी के साथ स्वेप्ट हो जाता है. कॉन्टो कल्टीवेशन यानी कि साइड में बंड्स होते हैं हर एक कल्टीवेशन के, ताकि जो भी ग्रोथ हो रही है अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो वो बह नहीं जाए. ओके. तो क्रॉप रोटेशन भी एक टेक्निक है. क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, हम टर्न बाय टर्न क्रॉप्स ग्रो करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो
अच्छी रहे। और यहाँ पे अभी और एक चीज़ है इन बैड फार्मिंग टेक्निक्स की, दी एडिंग ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वो ठीक ढंग से अगर इट इज़ नॉट अप्लाइड, सो ऑफकोर्स इट विल लीड टू सॉइल इरोजन एंड it will also pollute the soil. Then the next factor is topography. Now in the northeastern parts of India, Shivaliks and hilly regions in South India are affected by soil erosion. Why? Because of the steep slopes and heavy rainfall. अभी topography is the land structure. अभी ये जो शिवालिक्स और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे मोस्टली हम देखेंगे तो माउंटेनस हिली रीजन्स हैं। तो अगर यहाँ पे जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, ये सारे स्टीप स्लोप से जो टॉप सॉइल है वो बहकर नीचे आ जाता है एंड द सॉइल्स आर वॉश्ड अवे। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी इज द लैंड स्ट्रक्चर where we see if we talk about the northern part of India where Shivaliks and all the hilly regions are there, वहाँ पर क्या होता है, अगर बारिश हो जाती है so the top soil which is there, fertile soil, it is washed away because of these heavy rainfalls and thus there is soil erosion because the soil is being washed away by the water, running water. The next is deforestation. अभी deforestation में क्या होता है, plants and the forest and the trees are cut down for different purposes and the land is used for cultivation. अभी जब लैंड जो फॉरेस्ट है वो एक बार कट जाते हैं तो जो सॉइल है इट इज़ एक्सपोज टू वाटर एंड विंड, तो इनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन. नाउ पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो इन इंडिया सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अभी हमें पता है कि इंडिया में जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. अगर यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है तो फिर यहाँ का जो उसका सॉइल इरोजन का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा इंडिया पर. नाउ अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अकॉर्डिंग टू एन सर्वे, एवरी ईयर रेन वाटर अलोन वॉशेस 1/8 सेंटीमीटर थिक फर्टाइल टॉप सॉइल. अगर एक साल में 1/8 सेंटीमीटर थिक फर्टाइल सॉइल वॉश अवे हो जाती है तो सोचो कि जो फर्टाइल सॉइल है उसकी कितनी कमी होती होगी और जो फार्मर्स है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होती. तो इसमें ये जो स्टेट्स है उसमें है राजस्थान कम्स ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल इरोडेड रीजन्स, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, Andhra Pradesh and Karnataka. The worst areas, affected areas are the badlands of Chambal and Yamuna rivers, the Piedmont zone of the western Himalayas. Then we see the Chota Nagpur plateau region, the Tapi Sabarmati valley region in Gujarat, the regular soil area of Maharashtra and the dry areas of Rajasthan.